मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी आज हम हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हल्द्वानी के अवैध ट्रेंचिंग ग्राउंड पर। हल्द्वानी के रहने वाले बनबुलपुरा इंदिरानगर नई बस्ती के निवासी जो कि ट्रेंचिंग ग्राउंड के पॉल्यूशन से बहुत वक्त से परेशान हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वो कूड़े पर बैठकर योग करने के लिए मजबूर हैं। लंबे समय से इंदिरानगर जन विकास समिति के तमाम जो नागरिक हैं और जो इसके सदस्य हैं वो इस पूरे मामले पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। हाई कोर्ट भी गए, सरकार और नगर निगम ने हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं माना। आज यहाँ पर ये लोग योग कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसी आसन के ज़रिए से अच्छी ऑक्सीजन मिल सके। इन लोगों की सीधी सी मांग है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड यहाँ से हटना चाहिए और आबादी से दूर इसको शिफ्ट किया जाना चाहिए। हल्द्वानी के इस नासूर को लंबे समय से आंदोलन करते हुए हो गए हैं और हल्द्वानी के इस जो परेशानी है उससे जूझ रहे हैं यहाँ के नागरिक, जिसको हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। भारत समेत तमाम दुनिया में योग दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। योग इसलिए किया जाता है कि इंसान स्वस्थ रहे और स्वस्थ वातावरण में ही इसको किया जाता है। लेकिन हल्द्वानी के बनबुलपुरा इंदिरानगर नई बस्ती क्षेत्रों की 1 लाख आबादी के सामने हल्द्वानी नगर निगम और सरकार ने लाखों टन कूड़ा डाल दिया। लोग इस अवैध ट्रेंचिंग ग्राउंड का शुरू से ही विरोध करते रहे। ये वो जगह है जहां पर लोग व्यायाम किया करते थे और स्थानीय खेल हुआ करते थे। लोग आज इस कूड़े में बैठकर योग करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग इंदिरानगर जन विकास समिति की सरपरस्ती में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका भी लगाई। 18 जुलाई 2018 को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि इस जगह पर प्रदूषण ना किया जाए और कहा कि 9 महीने में कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए। लेकिन नगर निगम और सरकार ने इस आदेश को नहीं माना। 1 लाख की आबादी प्रदूषण से मरने को मजबूर है। कोरोना काल में जहां आम नागरिक कोरोना वायरस से परेशान हैं, तो वहीं लगभग 10 साल से यहाँ के लोग प्रदूषण से परेशान हैं। यहाँ के लोग इस जगह पर ही व्यायाम किया करते थे और आज दर्जनों मौतें इस प्रदूषण से हो चुकी हैं। इंदिरानगर जन विकास समिति की सरपरस्ती में योग दिवस कूड़े पर मनाया गया। उनकी सीधी सी मांग है कि यहाँ से ये कूड़ा अन्यंत्र कहीं शिफ्ट किया जाए। उपयुक्त स्थान पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम के हिसाब से कूड़ा ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए। इंदिरानगर जन विकास समिति के तस्लीम अंसारी इस आंदोलन के आगाज से ही इस ट्रेंचिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने की मांग करते हैं। हरे भरे मैदान को किस तरह सरकार ने कूड़े में बदल दिया। लोग फेफड़ों के बीमार हैं तो कहीं असमय दिल की बीमारी से ग्रस्त होकर मर रहे हैं। सरकार ने नहीं सुनी। हरे भरे मैदान को किस तरह प्रदूषण का अड्डा बना दिया गया। हाईवे से लगकर इस ट्रेंचिंग ग्राउंड को नगर निगम ने और परवान चढ़ाया। दुर्गंध उठती है। नगर निगम द्वारा इसमें कूड़ा जलाया जाता है और कोई सुनने वाला नहीं। आइए इस मामले में इस आंदोलन से जुड़े लोगों से बात करते हैं। तौफीक अहमद, आज इंदिरानगर जन विकास समिति के तमाम सदस्य यहाँ पर हैं। ट्रेंचिंग ग्राउंड पर योगा क्यों? देखिए सरताज भाई, जैसे कि पता है कि ट्रेंचिंग ग्राउंड हल्द्वानी की एक बहुत बड़ी मुख्य समस्या है, जिसके लिए इंदिरानगर जन विकास समिति तमाम सामाजिक संगठन, जैसे आज हमारे यहाँ भीम आर्मी के मित्र हैं, नफीस अहमद खान साहब भी आए हुए हैं, तमाम लोग जो है इस परेशानी के लिए, जो बनपुरा की जनता है जो करीब 1 लाख की आबादी है, वो इससे बड़ी त्रस्त है, बहुत दुखी है। जब इसमें आग लगती है, जब इसमें धुआं उठता है, जब इसमें बदबू उठती है, तो वो लोग जो है अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हो जाते हैं। और कई बार तो इस तरीके से देखा गया कि तमाम इस तरीके के जो बुजुर्ग जिनको सांस लेने में अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम थी, वो इसी के कारण मृत्यु के जो है काल में समाये हैं। अधिकारियों से एक लंबे समय से डिमांड करने के बाद, कोर्ट कचहरी करने के बाद भी इस सरकार ने, संधि बहरी सरकार ने हमारी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुई है। और आज हम इस
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, ट्रेंचिंग ग्राउंड की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हम सब लोग यहाँ कूड़ा स्थल पर खड़े होकर योग कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि ऐसी कोई कहीं से किस तरीके की कोई ऑक्सीजन, कुछ शुद्ध हवा मिले जिसमें हम अच्छी तरीके से सांस ले सकें, जो कि सांस लेने का अधिकार है। सरकार ने आज अधिकार को पूरी तरीके से इस ट्रेंचिंग ग्राउंड के रूप में अतिक्रमण कर रखा है। तौफीक अहमद अभी चाहते क्या है, मांग क्या है? हमारी सीधी सी मांग है इस ट्रेंचिंग ग्राउंड को यहाँ से तत्काल हटाया जाए और यहाँ जो बनपुरा की 1 लाख जनता है जो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है, जिसको सांस लेने में दिक्कत है, तमाम परेशानी, तमाम बीमारी इसकी वजह से वहाँ उत्पन्न हो रही है, उनको खत्म किया। कोई आसन ऐसा था जो आज अच्छी ऑक्सीजन दे सकता था, इस प्रदूषण को दूर कर सकता था? सरताज भाई, यहाँ पर कोई आसन ऐसा नहीं मिला जिससे ये प्रदूषण दूर हो सके, और ना ही कोई आसन बना है। यहाँ पर करीबी में एक बहुत बड़ी 1 लाख की आबादी है जो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। वो वहाँ पर कितने लोग इस प्रदूषण से मरे हैं इसका कोई जानकारी नहीं है लोगों को, क्योंकि लोग सोचते हैं कि नेचुरल मौत हुई है। लेकिन अभी तो यहाँ पर ये देखिए, ये सब बारिश हुई थी है, इसलिए कूड़ा जल नहीं रहा है। यहाँ पर धुआं इतना उठता है, कूड़े में इतनी ऊंची लपटें उठती हैं, वो क्या है, यहाँ पर सांस लेना दूभर हो जाता है। जो भी हमारे मौलिक अधिकार थे, धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कि हमने आमरण अनशन तक करा, मृत्यु तक लोग पहुँच चुके थे, उनकी हालत बिगड़ गई थी, कोर्ट भी हम लोग गए। लेकिन सरकार ने 5 साल से लड़ाई, 6 साल से लड़ाई चल रही है, ना तो हमारी कोर्ट की सरकार ने सुनी, ना हमारी सरकार सुन रही है। इंदिरा नगर जन विकास समिति जो है लगातार ये मोमेंट लेके चल रही है कि किसी सूरत से हमारे लोग जिंदा रह सकें, लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं अनसुनी कर रही है। और ये जितने भी कूड़ा घर, ये जितनी आबादी होती है, ज़्यादातर या तो गरीब बस्ती के पास में होती है या जहाँ दलित बस्ती होती है वहाँ पर होती है, वहीं पर सारे चरस बिकती है, वहीं पर सारे मतलब अवैध धंधे होते हैं। तो सरकार का ये एक सोची समझी साजिश है कि जहाँ पर भी गरीब बस्ती हो उनको मतलब किस सूरत से खत्म किया जाए। समिति कोर्ट तक में खड़ी है, यहाँ के नागरिक क्यों इतने परेशान हैं और आज योग करने की जरूरत पड़ी है यहाँ पर? देखिए, इंदिरा नगर जन विकास समिति जो है बहुत टाइम से कोर्ट में इसका केस लड़ रही है और 6-7 साल हो गए करीब लड़ते हुए। जी जी। और उसका जो है 18 जुलाई 2018 को जो है इसका बहुत बेहतरीन फैसला भी आया। हाँ। जो कि हमारे इंदिरा नगर जन विकास समिति के पक्ष में था। हाँ। लेकिन उसको सरकार ने नहीं माना। ये सारे कानून जो है कि आप आम जनता के लिए हैं, क्या कानून नहीं मानेगा इनको? अभी भी कोर्ट में खड़े हैं आप लोग? अभी भी कोर्ट में है, हमारी लगी हुई है, चल रहा है अभी भी, 1 तारीख भी पड़ चुकी है। अभी चाहते क्या है फिलहाल, अभी क्या चाहते हैं? आज यहाँ चाहते हैं कि जो हम योग दिवस के मौके पे जो है सब तरीके से हम अच्छी हवा ले सकें, जीवन जी सकें, और इसको यहाँ से हटवाना चाहते हैं बिल्कुल, जो कि बिल्कुल अवैध तरीके से बना हुआ है। तो साथियों, आप ये हल्द्वानी में अवैध कूड़ा घर के प्रदूषण के बीच से योग करते हुए तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां देश के प्रधानमंत्री जो कि सफाई की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, लेकिन स्वच्छता अभियान की पोल खोल रही है हल्द्वानी नगर निगम और उत्तराखंड सरकार। इतनी बड़ी आबादी के बीच आखिर अवैध कूड़ा घर क्यों बना, किस तरह बना, ये भी एक विश्लेषण का विषय है, हम लोग आपको लगातार बताते रहते हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल हों, सरकार के रूल हों, या हाई कोर्ट का आदेश जो कि 18 जुलाई 2018 को दिया गया कि ट्रेंचिंग ग्राउंड का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के हिसाब से ट्रेंचिंग ग्राउंड की जगह कंपोस्ट प्लांट बनना चाहिए। सरकार ने ना तो पोल्यूशन दूर किया है, ना प्रदूषण दूर किया है, और जो कंपोस्ट प्लांट है वो भी नहीं बनाया है। फिलहाल कोरोना के साथ साथ हल्द्वानी के नागरिक इस कूड़े के प्रदूषण को भी झेल रहे हैं। लंबे वक्त तक यहाँ पर धुआं होता है, अभी 4 दिन से यहाँ पर बारिश है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इसकी दुर्गंध यहाँ पर और भी ज़्यादा हो गई है। धुआं तो यहाँ पर थोड़ा सा बंद जरूर हुआ है। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम ही आपको हल्द्वानी के कूड़े घर से तस्वीरें दिखा रहे थे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।